क्या आपको पता है सुपारी कैसे बनती है और सुपारी की खेती कैसे होती है और कैसे सुपारी की खेती करके किसान कमा रहे हैं लाखों रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर सुपारी को फलों से कैसे निकाला जाता है? आज की इस वीडियो में हम सुपारी की खेती से लेकर कमाई तक की सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस सुपारी को हम खरीद कर लाते हैं वह सीधे पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि सुपारी का फल कुछ इस तरह दिखता है और इसे कई प्रोसेस के बाद खाने लायक बनाया जाता है, जिसके लिए इन सुपारी के फल को चीर कर सुपारी को निकाला जाता है। और ये नारियल के पेड़ की तरह ही सुपारी के पेड़ भी काफी लंबे होते हैं। और भारत में सुपारी की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसे ठंडे इलाकों में की जाती है। सुपारी के पेड़ में दिसंबर से फरवरी माह के बीच में फल आना शुरू हो जाते हैं। इनके फल हूबहू खजूर की तरह ही दिखते हैं। इनके फल एक झुंड में फैले होते हैं और जब इनके फल सही साइज में बड़े हो जाते हैं तब मई से जून महीने में सुपारी के फलों की हार्वेस्टिंग की जाती है। और यह काम काफी चैलेंजिंग भरा होता है क्योंकि पैर फिसलने से इनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए यह काम केवल वहां के ट्रेंड वर्कर ही करते हैं, जिसे आप देख ही सकते हैं। अब सारी सुपारी से लगे टहनियों को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर उन सुपारियों की टहनियों से सारे फलों को पीट पीट कर अलग किया जाता है। और यह काम काफी मेहनत भरा होता है। उसके बाद एक एक करके इस चक्कू की मदद से सारे फलों को छीलकर फलों के अंदर से सुपारी को निकाला जाता है। वहां की भाषा में इस काम को टी हस्किन प्रोसेस कहा जाता है। ये काम काफी जोखिम भरा होता है क्योंकि एक छोटी सी गलती से इनके हाथ भी कट सकते हैं। इसीलिए ये वर्कर्स हाथ में चमड़े के ग्लव्स को पहनकर इस काम को करते हैं ताकि सुपारी के फलों को छिलते समय इनके हाथ कटे नहीं। और यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वर्कर्स इस काम को करते हैं। लेकिन अभी इन फलों से निकाली हुई सुपारी का स्वाद कड़वा होता है। इसीलिए अब इन सुपारी के कड़वेपन को हटाने के लिए एक बड़ी सी भट्टी में सारी सुपारी को गत्ते के पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से सुपारी का स्वाद कड़वे से मीठा हो जाता है। सुपारी को गत्ते में उबाले जाने के कारण सुपारी का रंग गहरा लाल हो जाता है। अब इन सुपारी को लगभग 10 दिनों तक कड़ी धूप में इसी तरह सुखाया जाता है और समय समय पर इनको पलटा भी जाता है ताकि सारी सुपारी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो जाए। अब सारी सुपारी सूख जाने के बाद कुछ महिलाएं वर्कर्स इनमें से खराब सुपारी को छांट कर अलग करती हैं। अब बात करते हैं इन किसानों के फायदे की। तो सुपारी की कीमत लगभग 400 से 700 रुपये किलो बिकता है। और अब इन तैयार सुपारियों को गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके इनसे गुटखा और अन्य सुपारियां बनाई जाती हैं और इसे मीठे पान में भी डाला जाता है। तो कुछ इस तरह सुपारी की खेती की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।